नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1 दीर्घन जीवितयम अध्याय। इस अध्याय का मोस्टली पार्ट मेरे चैनल पर है ऑलरेडी। 3 इसकी वीडियोस निकल चुकी हैं। श्लोक नंबर 68 से हम इसको कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर आचार्य ने द्रव्यों का वर्गीकरण स्टार्ट किया है। द्रव्यों का वर्गीकरण 3 तरीके से किया है, प्रयोग भेद से, उत्पत्ति भेद से और प्रभाव भेद से। प्रयोग भेद से कहें तो कि किस तरीके से हम किसी भी द्रव्य का प्रयोग करते हैं, कि हम उसे आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर औषध के रूप में। ठीक है, अगर हम उसे आहार के रूप में कर रहे हैं तो वो जितने भी द्रव्य हैं वो बेसिकली रस प्रधान हैं, और अगर कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिन्हें हम औषधीय रूप से प्रयोग करते हैं तो वो वीर्य प्रधान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ गुड़ूची का स्वरस है ना, और गाजर का जूस, ये दोनों ही स्वरस के ही एक टाइप है ना। लेकिन गुड़ूची स्वरस हम बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, जबकि गाजर का जूस हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, है ना। तो जो गाजर का जूस है दैट इज रस प्रधान, वो आहार द्रव्यों में आता है, और गुड़ूची का जो स्वरस है वो वीर्य प्रधान है। वो किस में आता है? औषध के वर्गीकरण में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रयोग भेद से। अब आता है उत्पत्ति भेद से। उत्पत्ति भेद से जो है आचार्यों ने 68 का जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है कि 3 तरीके से डिवाइड किया है, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। ठीक है, औद्भिद में क्या आ जाएगा? औद्भिद आ जाएगा जो प्लांट्स होते हैं हमारे, जांगम में हमारे जितने भी एनिमल बेस्ड चीज़ें हैं वो, पार्थिव जो धरती से निकल कर आती हैं। तो ये हो गया कि किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई है, इस अकॉर्डिंग द्रव्य का वर्गीकरण आचार्यों ने किया है। थर्ड है हमारा प्रभाव भेद से। ठीक है, ये श्लोक नंबर 68 का फर्स्ट हाफ जो है उसके अंदर लिखा है प्रभाव भेद से 3 तरीके से होता है, दोष प्रशमनम द्रव्य, धातु प्रदूषण और स्वस्थ हितकर द्रव्य। ठीक है, श्लोक ही ऐसे है, किंचित दोष प्रशमनम यानी कि कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो दोषों को शांत करते हैं, किंचित धातु प्रदूषणम जो धातु को दूषित करते हैं, और स्वस्थ वृतो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, और जो स्वस्थ हितकर होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं, ऐसे द्रव्य। इस तरीके से 3 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन आचार्य ने किया है। अब बात आती है कि औद्भिद, जांगम और पार्थिव द्रव्य क्या क्या हैं। सबसे पहले औद्भिद द्रव्य की बात हम करते हैं। वो किस तरीके से बोला? औद्भिद बोले तो जो प्लांट बेस्ड हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। ये 4 तरीके के हो गए, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। ठीक है, इसकी डिटेलिंग हम अभी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से द्रव्य कौन कौन से हैं। जांगम कौन से हो गए? जो एनिमल बेस्ड है, मधुनी, गोरस, पित्त, वसा, मज्जा, रक्त। ठीक है, और उन्हीं पशुओं का विण, मूत्र, ठीक है ना, रेतस, अस्थि, स्नायु, श्रृंग, नख, खुर, ऐसे जो भी एनिमल बेस्ड जो द्रव्य हैं जिनका यूज हम औषधि के रूप में करते हैं, ठीक है, वो क्या है? जांगम द्रव्य हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य कौन है? जो पृथ्वी से निकलते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हो गए या धरती से बनने वाली चीजें हैं, स्वर्ण है, समल है, पंचलोह हो गए, ठीक है ना, सुधा, मनशिला, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? हमारे पार्थिव द्रव्य आ जाते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं इनकी डिटेलिंग पर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या था? औद्भिद द्रव्य। औद्भिद द्रव्य के बारे में श्लोक नंबर 72 में आचार्य ने लिखा है, फलेर वनस्पति, कि जो वनस्पति है उसमें फल आते हैं केवल। ठीक है, पुष्पेर वानस्पत्य फलेरपि, वानस्पत्य किस कौन है? जिनमें पुष्प और फल दोनों आते हैं, पुष्प और फल दोनों आते हैं। विरुद्ध क्या है? प्रतान विरुद्ध समृता, जो प्रतान, जैसे कि बेल जो है वो चढ़ती है ना, बेल किसी ना किसी के ऊपर चढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, तो जो बेल जो होती है प्लांट्स में उसको हम बोलते हैं विरुद्ध। और औषधीय फल पाकांतः, के फल के पाक के बाद जो होती है वो क्या कहलाती है? औषध होती है। वो क्या कहलाती है? औषध कहलाती है। ठीक है, ये 4 जो है हमने
देख लिए हैं। अब देखो, अब हम अगर इनके एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जिनका फूल जो है नहीं होता है, सीधा क्या निकलता है, फल निकल के आता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फल और फूल दोनों आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आम हो गया, जामुन हो गया, उसमें फ्लावरिंग भी होती है, उसमें फ्रूट्स भी निकल के आते हैं, है ना। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बेल है, जैसे कि लताएं जिन्हें बोलते हैं हम, है ना, जैसे गिलोय की हो गई। और फिर कुछ ऐसे हैं जो औषध फल पाकांतः, पक कर जो औषध के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे हम जो है फसल बोते हैं, है ना, तो गेहूं जो है, फॉर एग्जाम्पल गेहूं जो है वो पक जाता है, पकने के बाद जब उसके सारे पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, सब नष्ट होने वाला होता है, तब जाकर वो जो है फसल जो है, गेहूं जो है वो निकल के बाहर आता है। जब तक वो ग्रीन रहता है हम थोड़ी ना उसे यूज करते हैं, है ना। तो जब वो पक जाता है उसके बाद जो निकल के आता है वो होते हैं हमारे औषध, जैसे धान हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वनस्पति का एग्जाम्पल हम किसे ले सकते हैं, जैसे गुलर हो गया। तो चारों के एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया है। जब आचार्य सुश्रुत इन 4 प्रकार के उद्भिद द्रव्यों के बारे में वर्णन करते हैं तो वो थोड़ा सा अलग बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, शब्दों का हेरफेर है। वनस्पति सेम रहता है, वानस्पत्य की जगह उन्होंने वृक्ष वर्ड का यूज किया है। विरुद्ध सेम लताएं और औषध। जब उनकी डेफिनेशन की भी बात आती है तो लगभग सेम ही है, बस शब्दों का चयन थोड़ा सा अलग है, मीनिंग वही निकलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वनस्पति है अपुष्पा, जिसमें पुष्प नहीं होते, फलवंतो केवल फल होते हैं, वो वनस्पति है। वृक्ष पुष्प फलवंतो, जिसमें पुष्प और फल दोनों होते हैं, उन्हें वृक्ष कहा जाता है। विरुद्ध प्रतानवत्य स्तंभिनश्च विरुद्ध, जो लता के रूप में ऊपर चढ़ती है वो विरुद्ध कहलाती है। फल पाक निष्ठा औषधेय, ठीक है ना। तो फल पाक के बाद जो बनता है वो औषध होती है। इस तरीके से आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का मत हमने उद्भिद द्रव्यों के बारे में देख लिया है। अब इसके बाद आते हैं, आचार्य ने कुछ मूलिनी द्रव्य बताए हैं, कुछ फलिनी द्रव्य बताए हैं, कुछ महास्नेह बताए हैं, कुछ लवण बताए हैं, मूत्र बताए हैं, दुग्ध बताए हैं और शोधन वृक्ष बताए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट सा बना रखा है, ये ऊपर तो हो गए जो द्रव्य उन्होंने बताए हैं, नीचे होगी उनकी काउंटिंग। तो आपको ये याद करनी है। क्वेश्चन आ जाता है कि आचार्य ने कितने फलिनी द्रव्यों का वर्णन किया है अध्याय 1 में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है मूलिनी। मूलिनी कितने हैं, 16 हैं। फलिनी कितने हैं, 19 हैं। आप इसको कैसे याद करोगे, जैसे प्लांट है ना, प्लांट में मूल होती है, ठीक है। मूल कहाँ होती है, हम अगर ये बेस बना लेते हैं, ठीक है, और मूल को हम 0 से डिनोट करें तो मूल नीचे की तरफ होती है और फल ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो आप याद करोगे 16 और 19, ओके। इस तरीके से आप इसको पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर सकते हैं कि मूलिनी कितने हैं 16 हैं, फलिनी कितने हैं 19 हैं। महास्नेह 4 आते हैं, घृत तैल वसा मज्जा। लवण 5 प्रकार के बोले हैं, हम आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। मूत्र 8 बताए हैं, दुग्ध भी 8 बताए हैं, शोधन वृक्ष 6 बताए हैं, 3 + 3, ठीक है ना। इस तरीके से 6 बताए हैं। इन सभी की डिटेलिंग हम अच्छे से अभी करेंगे। सबसे पहला आता है मूलिनी द्रव्य। टोटल कितने बताए हैं, 16 मूलिनी द्रव्यों का वर्णन आचार्य ने किया है। उनमें से 3 तो हैं जो वमन के लिए प्रयुक्त होते हैं, 2 नस्य के लिए होते हैं और बाकी जितने बचते हैं वो रेचन के लिए। अब इसको याद हमें करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में ये आता ही आता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं वमन हेतु 3 द्रव्य कौन से हैं, बिंबी, क्षणपुष्पी और वचा। इसको कैसे याद करेंगे, मैंने जो निमोनिक बनाया था वो था बीवी हमेशा वमन करती है, तो बीवी से हो गया बिंबी, हमें से हो गया हेमवती और शाह से हो गया क्षणपुष्पी। वमन से तो वमन है ही, है ना। तो बीवी हमेशा वमन करती है, बिंबी, हेमवती और क्षणपुष्पी। ये जो 3 हैं मूलिनी द्रव्य, ये वमनार्थ प्रयुक्त होते हैं। नस्य के लिए केवल 2 हैं, श्वेत, ज्योति। श्वेत हो गया श्वेत अपराजिता और ज्योति हो गया ज्योतिष्मती। तो इस तरीके से हम याद कर लेते हैं कि श्वेत ज्योति नस्य के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं
रेचन हेतु 11 द्रव्य हैं, ठीक है ना। रेचन हेतु कितने हैं? 11 द्रव्य हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि हमारे कौन से हैं? विरेचन में ऑलरेडी हम प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि जब हम कल्प स्थान पढ़ेंगे तो उसमें वमन के कुछ द्रव्य बता रखे हैं, है ना, और फिर विरेचन के बता रखे हैं। तो उन्हीं में से कुछ द्रव्य हैं, जैसे श्यामा, त्रिवृत, सप्तला, दंती, द्रवंती, ये तो हो गए हमारे जो विरेचन द्रव्य हैं वो। फिर आ गया हस्ती दंती, 2 हो गया अजगंधा गवाक्षी, और फिर 3 हो गया अधोगुड़ा, शीरिणी और विषाणिका। ये आप अगर सिर्फ एक बार नाम को पहचान भी लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा रेचन के लिए कौन कौन से द्रव्य हैं। ये 2 चीजें जो है आपको याद रहेगी, वमन और नस्य वाली, ठीक है। तो आप अपने आप समझ जाएंगे, बाकी जो बचते हैं वो रेचन के लिए हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सप्तला जो है मूलिनी द्रव्य है, ठीक है, और शंखिनी वैसे तो फलिनी द्रव्य है, शंख जैसा फल। हस्तिदंती मूलिनी द्रव्य है, हस्तिपर्णी फलिनी द्रव्य है। प्रत्येक श्रेणी मूलिनी द्रव्य है और प्रत्येक पुष्पी फलिनी द्रव्य है। जब आगे हम पढ़ेंगे फलिनी द्रव्य तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो मैंने इसलिए ये पहले ही डाल दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम 19 फलिनी द्रव्यों के वर्गीकरण को एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से द्रव्य किस तरीके से डिवाइडेड है। श्लोक नंबर 81, 82, 83, 84 के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का है श्लोक, उनमें ये डिवीजन दे रखा है, ठीक है। और इनका प्रयोग भी ऐसे किसमें बताया है? 85, 86, 87 श्लोक में। उन्होंने क्या बोला कि वमन और आस्थापन के लिए टोटल 8 द्रव्य हैं। वो 8 कौन से हैं? 6 तो हो गए षड्वामक। षड्वामक में कौन से आ जाते हैं? धामार्गव, मदनफल, इक्ष्वाकु, जिमूत, कृतवेधन और कुटज, ठीक है। 2 कौन से हैं? हस्तिपर्णी प्लस में त्रपुष, ठीक है। ये हो गए वमन और आस्थापन के लिए 8 द्रव्य, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शिरोविरेचन का, है ना। तो शिरोविरेचन के लिए एक ही द्रव्य है। कौन सा है वो एक द्रव्य शिरोविरेचन के लिए? अपामार्ग। इसके अलावा जो 10 औषधियां बचती हैं वो सारी की सारी किसके लिए प्रयुक्त होंगी? विरेचन के लिए प्रयुक्त होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हो गई 19 फलिनी द्रव्य। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि सप्तला जो है मूलिनी है, शंखिनी फलिनी है, हस्तिदंती मूलिनी है, हस्तिपर्णी फलिनी है, प्रत्येक श्रेणी मूलिनी है, प्रत्येक पुष्पी फलिनी है।